लोग डिस्कशन कर रहे हैं जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये लिया गया है थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो मैंने उसका डायग्राम ऑलरेडी बोर्ड पर बना रखा है, ऑप्शंस भी सारे लिख रखे हैं। ठीक है, तो एक काम मैं कर देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर हम लोग का सिंपल सा यही तरीका है कि आसान से आसान वो मेथड जिससे ये सवाल अच्छी तरीके से बन जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। That question is a quasi-static cycle of a monoatomic ideal gas contains an isothermal process AB followed by isochoric process BC and an adiabatic process CA as shown in a figure. ठीक है, एक क्वेसी स्टैटिक साइकिल है। क्वेसी स्टैटिक साइकिल का मतलब दैट साइकिल इज वेरी वेरी स्लो, इनफाइटेसिमली स्लो प्रोसेस वहां चलेगा जहां पर स्टेट चेंज होने पर उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क नहीं आने वाला है, यानी ना के बराबर चेंज आएगा। दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम साइकिल है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी हमारे पास यूज किया जा रहा है दैट इज आइडियल गैस यूज किया जा रहा है। कौन सी आइडियल गैस यूज करी जा रही है? मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, जिनमें आपको 3 प्रोसेसेस के बारे में बताए गए हैं। दैट इज नंबर 1 ए बी, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, बी सी दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, सी ए जिसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, 3 प्रोसेसेस आपको दे रखे हैं पीवी प्लॉट में। आगे दैट इज जिसके लिए वॉल्यूम ऑफ गैस भी बता के रखा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज V1 एंड V2 है एट पॉइंट A और B पर। फिर इफ द साइकिल हैज हीट इनपुट, हीट का इनपुट हो रहा है, एंड हीट आउटपुट जिसको Qin और Qout से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने इस ऑप्शन में Qin और Qout रखा है, then the efficiency of cycle that is eta is equal to Qin minus Qout over Qin. The correct options are, आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं इसमें, आइदर A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा या फिर D सही होगा। ऑप्शंस के बारे में भी मैं समझा देता हूँ। ऑप्शन 1 ये कह रहा है इफ द रेशियो V2 over V1, यहाँ पर V2 upon V1 का वैल्यू अगर 8 हो जा रहा है तो आपको ये कहा जा रहा है जो Q आउट होगा वो कौन से प्रोसेस में? BC प्रोसेस में, वो स्मॉलर होगा किससे? Qin से, इन प्रोसेस AB। ठीक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 over V1, इस V2 upon V1 की गिवन वैल्यू के लिए ईटा जो है ना वो डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? दैट इज टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा? दैट इज ऑन V2 over V1, ऐसा बताएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन सी जो है वो दे रखा है इफ V2 और V1 इज इक्वल टू 8 होगा तो TA इज इक्वल टू 4TC के बराबर होगा, जिसमें जैसे लिखा गया है शब्दों में देन द टेम्परेचर, इफ अगर ये ऐसा हो जाता है देन द टेम्परेचर ऑफ गैस एट A TA is 4 times the temperature at C. Last option is that is V2 over V1 is equal to अगर 8 है तो प्रेशर एट पॉइंट A is equal to 4 times of pressure at B। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बनाने सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके का साइकिल मिलता है तो आप क्या करते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को यानी ए बी बी सी और सी ए इनको बारी बारी से करके लिख लेते हैं। क्या यूज करेंगे इसमें? इसमें यूज करेंगे हम लोग दैट इज थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? दैट इज जो भी हीट सप्लाई करी जा रही है वो 2 पार्ट में बढ़ती है एंड दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन की। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? जिसको हम लोग लिखते हैं दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये हो गया थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। दूसरी चीज हम लोग करते हैं दैट इज हम लोग लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशंस। आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT वाला। अब देखते हैं जरा एक एक प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं प्रोसेस AB के लिए। पहला प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस AB। कैसा प्रोसेस है बच्चों? ये है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट आपके दिमाग में समझ में आता है
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई टेम्परेचर के कांस्टेंट होने से इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाएगा जीरो, क्योंकि हम लोग du या डेल्टा U को रिप्रेजेंट करते हैं NCV डेल्टा T से। अब चेंज इन टेम्परेचर ही नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा जीरो। इस प्रोसेस में जो भी वर्क डन होगा वही हीट सप्लाइड या हीट एब्जॉर्ब के बराबर हो जाएगा। एक बात यहां से समझ में आ जाती है, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं यहीं पर दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए हम लोग लिखते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, nRT नंबर ऑफ मोल को अगर 1 कंसीडर कर लिया जाए और R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, तो वो कांस्टेंट ही है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट। इसी को ना यूज कर लेते हैं इस प्रोसेस AB के लिए। देखो जरा, तो कैसे लिखा जाएगा, यहां का प्रेशर PA, वॉल्यूम VA इज इक्वल टू यहां का प्रेशर PB और वॉल्यूम VB। डायग्राम से हमको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, VA इज इक्वल टू V1, VB इज इक्वल टू V2, VC इज इक्वल टू V2। समझ में आ रहा है इतना? ये हो गया एक रिलेशन। तो मैं इसको अच्छी तरीके से कैसे लिखूं, मैं लिख देता हूं PA V1 इज इक्वल टू PB V2। ठीक है, टेम्परेचर की अगर भी बात करें तो टेम्परेचर यहाँ का और यहाँ का क्या है, दैट इज बराबर है, तो TA बराबर कितना है बच्चों, TB। ठीक है, जहां पर नहीं आएगा तुरंत बताएंगे कि कहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो अभी क्या करें, अभी अगर इनको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे वॉल्यूम के रेशियो में, तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा PA अपॉन PB इज इक्वल टू V2 ओवर V1। अब देखो V2 ओवर V1 मुझे सब जगह पर दे के रखा है, दैट इज 8, इट इज इक्वल टू 8, तो PA इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ PB। ध्यान दीजिए, प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट B। तो बच्चों देखो, इतनी बातें करने से ही ना हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं उसमें हम लोग इस ऑप्शन को देख पा रहे हैं कि अगर V2 और V1 इज इक्वल टू 8 हो जाए तो प्रेशर यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 देख रखा है, लेकिन अपना कितना आ रहा है 8, यानी डी ऑप्शन इतनी बातों में ही गलत हो चुका है। ठीक है, चलो एक स्टेप समझ में आ रहा है। फिर अगर मुझे यहां पर निकालना है चेंज इन हीट या फिर हीट कितना अब्सॉर्ब हो रहा है, जिसको हम लोग वर्क डन से फाइंड करेंगे, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला कैसे करते हैं, लिखते हैं दैट इज nRT, प्रेशर एट TA और TB बराबर ही है तो उसको A ही लिख देते हैं, B भी लिख सकते हैं। LN कहां पर लास्ट जा रहे हैं, VB कहां से चले हैं, VA से। प्रोसेस को तो ऐसे ही लिखते हैं ना, तो अभी क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं दैट इज nRTA ln दिस इज V2 ओवर V। VB का वैल्यू V2 है और V1 का वैल्यू कितना है V1, VA का वैल्यू कितना है V1 है। अभी क्या करें, इनका वैल्यू देखो इस रेशियो में ना 8 दे रखा है और ln2 की भी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ln2 का वैल्यू दे रखा है, ln2 का वैल्यू है 0.7, ये देख रखा है क्वेश्चन में। अभी क्या करें, इसको रख देते हैं यहीं पर, तो ये हो जाएगा nRTA ln 8। ठीक है, ln 8 यानी 2 पावर 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, nRTA ln 2 की पावर 3 कहां आ जाएगा आगे, और ln2 का वैल्यू 0.7 में सब वैल्यू लिख दे रहा हूं, दैट इज 3 nRTA into 0.7। ठीक है, अभी क्या करें, बस जस्ट इनका मल्टीप्लाई कर लें, व्हाट वी गेट दैट इज 2.1 nR
TA. This is the work done, that is Q in or Q absorbed. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया है इस प्रोसेस से, आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो मैं एक काम कर देता हूं कि इस आइसोथर्मल प्रोसेस में Q in को यहीं पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। कितना है भाई? 2.1 nRTA। इस फॉर्मूले को ध्यान से रखेंगे, ठीक है। प्रोसेस AB की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रोसेस BC, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, इस वाले पूरे पोर्शन को ये हटाता हूं और फिर से क्या करते हैं, प्रोसेस BC के लिए सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, स्टेप 2 यानी प्रोसेस B2C। अब B2C प्रोसेस कैसे बच्चों? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? वॉल्यूम कांस्टेंट होने से आपका वर्क डन, रिवर्सिबल वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा? 0। यानी यहां से ये पता चला दैट इज डेल्टा W इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो यहां पर होगा क्या, ये डेल्टा Q जो होगा डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। यानी जो भी हीट आउट होगा ना वो इसी में होने वाला है, और वो किसके बराबर होगा? दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसी को फिर निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बच्चों हम लोग लिखते हैं NCV डेल्टा T से, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस दे रखा है, दैट इज मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू होता है 3R/2। CV क्या है भाई? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट। अभी क्या करें, ये डेल्टा T क्या है? दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, इट मींस TB माइनस TC। तो वैल्यू रख देते हैं, इट्स डेल्टा Q, जिसको मैं Q आउट बोल दूंगा, बराबर करते हैं N, CV की जगह पर 3R/2, डेल्टा T इट मींस TB माइनस TC, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? इतना इतना तक समझ में आ रहा है? तो ये आपको मिल गया है, दैट इज Q आउट, ठीक है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, Q आउट, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो TA, ये TB की जगह पर TA कर सकते हैं। TC मुझे पता नहीं है क्या है, तो अगर मैं TA के इससे रिलेशन पता कर लूं तो मैं यहाँ पर TC की जगह पर रख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको इतना रखने के साथ साथ एक और कर लेते हैं, दैट स्टेप 3 भी कर लेते हैं यहीं पर, दैट इज प्रोसेस CA। CA प्रोसेस क्या है? दैट इज एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक का मतलब भाई हीट का तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पर हो जाएगा दैट इज ये चेंज तो जो हो जाएगा कितना? 0। तो अगर मुझे इसमें लिखना है तो मुझे ये और ये दोनों के क्या मिल जाएंगे? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, या फिर ये बोलेंगे डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा U। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिखेंगे दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है जरा देखो, PV पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, करेक्ट है। अगर मैं ऐसे रख दूं तो मुझे मिल जाएगा, प्रोसेस कहां से चल रहा है? C से E तरफ, तो रखेंगे PC VC पावर कितना? गामा इज इक्वल टू PA VA पावर कितना? गामा। अगर टेम्परेचर के सेंस में रिलेशन रखेंगे बच्चों, तो टेम्परेचर के सेंस में इसका रिलेशन होता है T1 या फिर TV पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसको रख दें प्रोसेस के लिए तो क्या रखेंगे? PC VC पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TA VA पावर गामा माइनस 1। अब बच्चों गामा क्या है? गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स, और इस एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू होती है मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/3। कितनी होती है? 5/3। इसका मतलब ये है
कि अगर मैं गामा माइनस 1 का वैल्यू निकालूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा इट्स 2/t। ठीक है, तो गामा माइनस 1 सेट कर दिया जाएगा। अभी क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। मुझे क्या करना है, TC। अब देखो यहाँ पर ये है VC और ये है VA। VA और VB और VC दोनों का वैल्यू क्या है, V2। तो मुझे V2 ओवर V1 का रेशियो चाहिए, तो इस TC को इधर लेकर आते हैं। तो TA ओवर TC इज इक्वल टू VC अपॉन VA पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये VC क्या है, दैट इज V2 अपॉन कितना, V1 पावर कितना, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TA ओवर TC। यहां पर रखेंगे 2 ओवर 3, यहां पर रखेंगे 8, तो 8 से, और 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 पावर 3, तो बचेगा कितना, 2 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो आप ऐसा कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4। तो TA अपॉन TC का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया है। तो आप ये कह सकते हैं दैट इज TA ओवर 4 इज इक्वल टू TC, या फिर आप बोल सकते हैं TA इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ TC। ठीक है, अब देखो जरा क्या ये किसी से मैच कर रहा है क्या, हाँ ये तो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। V2 ओवर V1 अगर रखेंगे 8, तो TA इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 TC। तो यानी ये ऑप्शन हो गया है करेक्ट। ठीक है, हम चाह क्या रहे थे बच्चों, हम ये रिलेशन निकाल रहे थे कि भाई मुझे ना यहाँ पे टीबी का वैल्यू पता है कि टीबी टीए के बराबर है। टीसी को अगर हम फाइंड कर रहे थे तो टीसी हमको मिल चुका है, इट्स टीए अपॉन 4। तो क्या करते हैं, इस वाले में रखते हैं। अब देखो n वैसे ही है, 3r ओवर 2 भी वैसे ही है, फिर यहां पर रखते हैं इट्स TA माइनस TA ओवर 4। मैंने क्या किया है, टीबी बराबर कितना, TA हमको पहले से पता है भाई, TA कितना है, TC कितना है, TA ओवर 4, ये इसी को रख दिया यहाँ पर। अभी यहां से अगर TA को कॉमन कर दिया जाए तो, और कॉमन करके सॉल्व कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज 3 ओवर 4। तो आपको मिल जाएगा, मैं पूरा ओपन अप कर दे रहा हूँ, n वैसे ही रहेगा, r वैसे ही रहेगा, और TA वैसे ही रहेगा, 3 ओवर 2 इनका और 3 ओवर 4 इनका। ठीक है, ये हो जाएगा 9 अपॉन 8। तो ये लिखा जा सकता है दैट इज 9 ओवर 8 NRTA। और बच्चों ये जो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं 9 अपॉन 8, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.125 NRTA, दैट इज आपका है Q। ठीक है, तो देखो Q आउट भी मिल गया। इस प्रोसेस ना कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो लिखेंगे 1.125 NRTA। करेक्ट, TA के फॉर्म में ही निकाल दिया, जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में इसको भी निकाल दिया, तो कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो प्रोसेस देख लो। BC प्रोसेस के लिए दैट इज Q आउट है, BC प्रोसेस के लिए Q आउट है, इसकी वैल्यू क्या है, इस वाले के कंपैरिजन में कम है ना, कब, V2 ओवर V1 रखने के बाद, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही। ठीक है, समझ में आई बात, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, अगर 8 दे रखा है तो आप ये कहेंगे कि Q आउट जो है वो लेस देन है किससे, Q इन से। वो दोनों मैंने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, Q आउट भी और Q इन भी, ये है Q आउट। करेक्ट, अब बारी है चेक करना ऑप्शन नंबर बी की। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इफिशियंसी के लिए देखना है। तो अब देखो जो मुझे ये प्रोसेस मिल गया है, तो मैं फटाफट इफिशियंसी के लिए अब सॉल्व करता हूँ। बाकी सारी चीजें याद रखिएगा, जो जितनी भी चीजें मैंने बोर्ड पर लिखी है ना, इन चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं किसी को भी यूज कर सकता हूँ अभी। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन हटाता हूँ, जो जरूरी है उसको रहने देता हूँ। ईटा इज इक्वल टू हम जानते हैं Q in माइनस Q आउट ओवर Q in, सब वैल्यूज को सेट कर देते हैं। तो यहां पर लिखा जाए कितना, अब देखो जरा इसको मैं लिख दूं, अगर इसी सेंस में अगर लिखूं तो इसी सेंस में लिख देता हूं कि भाई वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखो इसी सेंस में अगर लिख दूं तो ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस Q आउट।
अपॉन क्यू इन। इसी में अगर मैं सेट कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस, इसका वैल्यू निकाल चुके ऑलरेडी, क्यू इन और क्यू आउट। क्यू आउट कितना है 1.125, करेक्ट। एन आर टी ए अपॉन 2.1 एन आर टी ए, करेक्ट। देखो यहां से ना ये सारे के सारे कट जाने वाले, ठीक। इसका मतलब क्या है कि भाई ये ईटा जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो किसका डिपेंडेंट है, तो क्या करते हैं इसको एक इससे पीछे के तरफ लेके चलते हैं। तो मैं देखो लिख रहा हूं क्या, सबसे पहले मैं क्यू इन के बारे में लिख रहा हूं। क्यू इन मुझे ऑलरेडी पता है क्या, दैट इज एन आर टी ए एल एन V2 अपॉन V1, ये है क्यू इन। क्यू आउट कितना है, तो देखो जरा क्यू आउट क्या लिखा है हमने, दैट इज एन सीवी का वैल्यू 3R/2 एन सीवी डेल्टा टी यानी टीबी माइनस टीसी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे TA को इलिमिनेट करना है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इस रिलेशन को यूज करूंगा, देखो TA अपॉन TC को यूज करूंगा या TC अपॉन TA को यूज कर लूंगा, ठीक है। दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से इस TB को रख देता हूँ TA के बराबर, यानी 3R/2 रहने देता हूँ, N भी रहने देता हूँ, इसको रख देता हूँ TA माइनस TC। TA को कॉमन कर लिए तो हो जाएगा N3R/2, TA हो जाएगा कॉमन तो बचेगा 1 माइनस TC/T। अब TC इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा देख लो। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इसी को इस वाले से, दैट इज देखो TC अपॉन TA कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA अपॉन VC, पावर कितना हो जाएगा गामा माइनस, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी को क्या करता हूं, उठा के यहां रख दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं V1, इसको लिख सकते हैं V2, नंबर के फॉर्म में ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो जैसे इसको यहाँ पर रखूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, इस रिलेशन से Q आउट मुझे मिलेगा, दैट इज N3R/2 TA 1 माइनस V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1, करेक्ट। इसी को, इसको और इसको दोनों को उठा कर ना इस वाले फॉर्मूले में ईटा में रख देता हूं, ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस क्यू आउट कितना बच्चों निकाला है, दैट इज क्यू आउट ये रहा, तो लिखूंगा 1 दैट इज N3R/2 TA 1 माइनस V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1, अपॉन कितना करने वाला हूं, अपॉन ये रहा, दैट इज NR TA क्या आ जाएगा ln V2 और V। अब देखो सारे के सारे टर्म कट जाएगा, NNRRTA, ठीक है। तो बच्चों ये अब देखो ना, टेम्परेचर पर किसी तरीके से डिपेंड ही नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, इस रेशियो पर डिपेंड कर रहा है, V2 अपॉन V1 या फिर V1 अपॉन V2 पर। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, ये ऑप्शन भी आपका सही है कि भाई ईटा इफिशियंसी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है इस थर्मल प्रोसेस में, ठीक है ना। आई तो हम प्रोसेस ठीक है ना, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बच्चों ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सही। तो आपको क्या क्या करना था वो जरा एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। रिवाइज कराने के लिए सबसे पहले मुझे पीवी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा। स्टेप 1 एबी प्रोसेस, बीसी प्रोसेस, सीए प्रोसेस, तीनों के लिए बारी बारी से सॉल्व करेंगे और सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये डिस्कशन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, थर्मोडायनामिक्स वैसे भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे जरूर से बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।